चीन के तीसरे सबसे बड़े अरबपति और दुनिया में लाखों लोगों के आदर्श अलीबाबा कंपनी के फाउंडर जैक मा पिछले 2 महीने से लापता हैं। जैक मा कहां पर हैं, इसको लेकर चीन सरकार का कोई जवाब नहीं आ रहा है, जबकि पूरी दुनिया में इसको लेकर बहुत सी अफवाहें फैल रही हैं। अमेरिका के एक न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट सरकार जैक मा से यूज़र डेटा लेना चाहती थी, जो जैक मा के लिए अपनी दौलत की तरह बेशकीमती है। जैक मा को काफ़ी टाइम से चीन सरकार यूज़र डेटा लेने के लिए परेशान कर रही थी, जिसका वे लंबे समय से विरोध भी कर रहे थे। दरअसल चीन के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स चाहते थे कि जैक मा की कंपनी एंट ग्रुप अपने करोड़ों ग्राहकों का कंज्यूमर क्रेडिट डेटा उसे सौंप दे। रिपोर्ट में चीनी अधिकारियों का कहना था कि चीन की सरकार को इस बात की चिंता थी कि जैक मा अपने बिजनेस को लगातार बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनका ध्यान फाइनेंशियल खतरे को नियंत्रित करने की ओर कम था, जो कि देश का लक्ष्य है। चीन के रेगुलेटर्स का कहना था कि एंट ग्रुप पर्सनल डेटा की मदद से व्यापार में इसका गलत फायदा उठा रहा है। जैक मा अपने अलीपे ऐप के जरिए लोगों को लोन दिलवाते थे और इंटरमीडिएट के रूप में पैसा कमाते थे, जबकि कर्ज का सारा रिस्क बैंकों का होता था। इस ऐप को करीब 50 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। उनके उधार लेने का ट्रेंड और लोन चुकाने का पूरा डेटा जैक मा के पास है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक इस बिजनेस मॉडल से जैक मा को फायदा हो रहा था, लेकिन इससे चीन के फाइनेंशियल सिस्टम को खतरा पैदा हो सकता था। इसके बीच चीनी अधिकारियों ने जैक मा के बिजनेस मॉडल को बदलने का प्रयास किया और डेटा पर उनके मोनोपोली को तोड़ना चाहा। उधर एंट ग्रुप ने इस पर अभी भी कोई बयान नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि जैक मा ने डेटा देने से मना कर दिया था। जैक मा ने चीन के फाइनेंशियल इंटरेस्ट नियमों और सरकारी बैंकों की पिछले साल अक्टूबर में शंघाई में दिए भाषण में तीखी आलोचना की थी। जैक मा ने सरकार को इन्वोक किया कि ऐसे सिस्टम में बदलाव किया जाए जो बिजनेस में नई चीजें शुरू करने के प्रयास को दबाने का प्रयास करे। उन्होंने ग्लोबल बैंकिंग नियमों को बुजुर्ग लोगों का क्लब कहा। इस भाषण के बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भड़क उठी और जैक मा की आलोचना को कम्युनिस्ट पार्टी पर हमले के रूप में लिया गया था। इसके बाद जैक मा के बुरे दिन शुरू हो गए और उनके बिजनेस के खिलाफ असाधारण प्रतिबंध लगाया जाना शुरू कर दिया गया। नवंबर महीने में चीनी अधिकारियों ने जैक मा को जोरदार झटका दिया और उनके एंट ग्रुप के 37 अरब डॉलर के आईपीओ को निलंबित कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जैक मा के एंट ग्रुप के आईपीओ को रद्द करने का आदेश सीधी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से आया था। इसके बाद जैक मा से क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कहा गया कि वह तब तक चीन से बाहर नहीं जा सकते जब तक कि उनके अलीबाबा ग्रुप के खिलाफ चल रही जांच को पूरा नहीं कर लिया जाता। पर अभी भी सवाल यही उठता है कि जैक मा पिछले 2 महीने से कहां गायब हैं। पिछले 2 महीने से उनकी कोई भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुई है। क्या वो जेल में डाल दिए गए हैं या कम्युनिस्ट पार्टी के डर के मारे कहीं छुप के बैठे हैं? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।